तो इन लोगों को हमारा संघर्ष दिखाई नहीं देता। इन लोगों को ये दिखाई देता है कि आज वो रोल्स रॉयस में क्यों घूम रहा है। इनको जलना चाहिए, भाई जलेंगे नहीं तो हमें पता कैसा लगेगा कि हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे समाज के जो बहुजन नायक हैं, जो बहुजन नेता हैं, फिर कैसे पता लगेगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई का वो संघर्ष याद नहीं आया जब वो एक जो ट्री रिक्शा आता है उसमें बैठकर अपना प्रचार कर रहे हो, कहीं मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। तो तब उन हिंदुओं को, जो हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, तो उनको तब हिंदू क्यों नज़र नहीं आते। आज भी ऐसे मोहल्ले हैं स्वर्ण कास्टों के कि वो वहाँ पर जो दलित महिला है वो सिर पर चप्पल रख के चलती हैं। पहले तो मुझे बता देगा हिंदू, फिर मुझे बता देगा तू जाटव है। तो मैं जाटव को मानूं या हिंदू को मानूं? आप किसे मानते हैं? मैं तो एक भारत का मूल निवासी हूँ, भारतवासी हूँ सबसे पहले। अब लोग चाहे कितने भी लालसन उन पर लगाएं, लोग चाहे उन पर कितनी भी आपत्ति खड़ी कर दें, वो कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले की बात है, नेडिक न्यूज़ पर एक वीडियो डली थी जिसमें आपने देखा होगा तमाम स्वर्ण जाति के लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। हालांकि वो मैं मुद्दा बता देता हूँ। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद अमेरिका दौरे पर थे। वहाँ पर एक विश्व की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस में बैठकर घूम रहे थे। उसके पीछे एक ऐसा शब्द लिखा हुआ जिससे तमाम लोगों को आपत्ति है। हालांकि इंडिया में अगर वो शब्द कोई ले ले तो उस पर मुकदमा हो जाता है। अभी हमारे साथ विनय भाई मौजूद है जो अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखते हैं, हर बात पर प्रवक्ता से तरीके से बोलते हैं। विनय भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम भाई। विनय भाई, आप वीडियो आपने देखी होगी, उस वीडियो को सुनकर कैसा लगा मुझे आप ये बताइए सबसे पहले तो। देखिए, ये वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का अस्तित्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जहाँ अस्तित्व की बात आएगी तो लोग जलेंगे तो सही। ये जो अधिकार है, रॉयल्स रॉय में घूमने का हो, चाहे वो बाइक पे घूमने का हो या फॉर्चुनर में घूमने का हो, ये सब अधिकार परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने हमें दिए। अब लोगों को जलन होती है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर है नहीं, वो तो जलेंगे। वो तो चाहते हैं कि एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री ना बने, प्रधानमंत्री ना बने या कोई सांसद ना बने, उनको तो जलन होगी। तो ये तो स्वाभाविक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और उनको जलना चाहिए। भाई जलेंगे नहीं तो हमें पता कैसा लगेगा कि हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे समाज के जो बहुजन नायक हैं, जो बहुजन नेता हैं, फिर कैसे पता लगेगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो उस वीडियो में वो ये भी बोल रहे हैं, आपने देखा होगा, जिसमें वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि देखिए कोलकाता में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी कहाँ है, कहाँ खड़ी है इस मुद्दे पर। देखिए, चंद्रशेखर भाई की भीम आर्मी पूरे भारत के अंदर काम कर रही है और वो जिस तरीके से मैं बता दूं, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप समानता में विश्वास रखिए, सच को सच कहने का प्रयास कीजिए। तो मेरा मानना यह है, यहाँ पर बात हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो जाति की हम करते ही नहीं, क्योंकि जाति तो एक मनुष्य ने बनाई थी और मनुष्य ने बना करके मनुष्य को ही बांटने का काम किया। अगर हम समानता की बात करते हैं तो उनको तो दर्द होगा ना। बात आती है हिंदू की, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हिंदू एक सिर्फ मानव धर्म है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक माना हुआ है। माना हुआ का मतलब है सिर्फ अपने आप से मानना। ठीक है, एक मेजोरिटी एक तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया डैट इज़ भारत। इंडिया का दूसरा नाम अगर कोई है तो वह है भारत, और भारत के अलावा अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है सिर्फ इंडिया। ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान कहना तो एक, जैसे कि हिंदुस्तान की एक जो परिभाषा है वो है सिर्फ हिंदुओं का स्थान। तो इंडिया डैट इज़ भारत ये हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पर सर्व समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पर सभी धर्म जो धर्म के लोग रहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। आप जितनी भी बड़ी मीडिया है, नेशनल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया तो आप ऐसे समझिए जैसे चाटुकार, बिक चुकी है मीडिया। वो तो इन चीज़ों को नहीं दिखाएगी, लेकिन जो हमारे जो छोटे छोटे चैनल हैं, चाहे वो बहुजन चैनल हैं या चाहे वो किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को दिखाते हैं। आप किसी बहन मनीषा वाल्मीकि का देखो आप कांड, बहुत सारे कांड होते हैं, कहीं मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। तो तब उन हिंदुओं को, जो हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, तो उनको तब हिंदू क्यों नज़र नहीं आते। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कांड हुआ, उसका बलात्कार करके पता नहीं क्या क्या कर दिया गया, तब हिंदू क्यों नहीं आए। हमारे इंद्र मेघवाल को पानी छूने पर मार दिया गया, तब हिंदू क्यों नहीं बोले। तो ये हिंदू हिंदू सिर्फ हिंदू की आड़ में
हिंदू धर्म की आड़ में ये सिर्फ घिनौना खेल कर रहे हैं, मानव मानव को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं इसको ज़्यादा वर्चस्व नहीं देता मैं इसको। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, इस बात को इस तरीके से हम ले, जब हिंदुओं के साथ कहीं अत्याचार होता है तो वो लोग उम्मीद करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़ी हो, और जब दलितों के साथ कहीं अत्याचार हो, दलित भीम आर्मी उम्मीद करते हैं कि जो हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं वो लोग खड़े हो। देखिए, मैं फिर से बता दूं, एक क्रिमिनल की, क्राइम करने वाले व्यक्ति की ना तो कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। अब लोग इसको मुद्दा बनाते हैं, और जबकि मेरे हिसाब से इस भारत के अंदर मुद्दा नहीं बनना चाहिए। एक सच के मार्ग पे हमें चलना चाहिए। मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो किसी बहन बेटी के साथ शोषण करता है, तो वो मेरी नज़रों में सिर्फ क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है और उसको संविधान के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएं, उसको धर्म जाति का मुद्दा बनाएं, ऐसा हम अम्बेडकरवादी लोग नहीं समझते। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में जो अपना ये सिर्फ एजेंडा सीधा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। आपने देखा होगा, एक शख्स कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो हिंदू है ही नहीं, उनका नाम तो शाहनवाज है, मुस्लिम है वो तो। देखो अब कितनी सोचने वाली बात है। ये तो वो वाली बात होगी, मुझे सामने अमरूद का पेड़ दिखाई दे रहा है और कोई मूर्ख व्यक्ति आके मुझसे कहता है अरे नहीं नहीं ये तो अमरूद का थोड़ा ना, ये तो नीम का पेड़ है, तो मैं कैसे मान लूँगा? आप सोचो मैं कैसे मान लूँगा? क्योंकि बुद्ध ने यही कहा था, अपो देव भव, मतलब अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने ये कहा था कि अगर मैं कहूँ ये गाय है तो मेरे कहने पे मत जाना, आप स्वयं जा कर के देखना, उसका दूध निकाल कर देखना, उसको नहला धुला के देखना कि वो वाकई में गाय है या नहीं। तो इसलिए हम बुद्ध को मानते हैं, और बुद्ध को इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है। अब जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ रोल्स रॉयस वाला, तो कह रहे हैं कि इसको फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इतना पैसा आ गया है, या वो चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को नहीं जानते हैं अभी तक। देखिए, चंद्रशेखर भाई के ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो मुझे तो नहीं लगता उन्होंने किसी के साथ कोई अत्याचार किया हो इसलिए मुकदमे लगे हैं, या कोई उन्होंने बवाल किया हो इसलिए मुकदमे लगे हैं। हमारे तो महापुरुषों ने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन इस बहुजन समाज के लोगों को और बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को, इसको खून से सींचने का काम किया है। तो उनका जब संघर्ष वो दिखाई नहीं देता। अभी देखो कितने हाल ही में आप कहीं भी, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हमारे पास रह गया है, सोशल मीडिया पर आप कभी भी खोल कर देख लीजिए, कहीं पर अभी आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आज भी ऐसे मोहल्ले हैं स्वर्ण कास्टों के कि वो वहाँ पर जो दलित महिला है वो सिर पर चप्पल रख के चलती हैं। आप राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में भी यही हाल है। और आप ज़्यादा दूर मत जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, आज भी वही छूत है। तो देखो ये स्वाभाविक है, आज देश परिवर्तन की ओर है। कहीं ना कहीं जैसे बाबा साहब ने कहा कि भाई शिक्षा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस समानता पैदा करती है, आपकी जात औकात सब कुछ बदल देती है। जिसका एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण मैं दे दूं आपको, हमारी आयरन लेडी कहे जाने वाली माननीय बहन कुमारी मायावती जी दलित हैं, बहुजन समाज से हैं, और एक बेटी, मैं उन तमाम हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटी को इतनी कम उम्र में आप निकाल कर देखिए राजनीति में, तो आपको समझ में आएगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या संघर्ष किया, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या संघर्ष किया। तो इन लोगों को हमारा संघर्ष दिखाई नहीं देता, इन लोगों को ये दिखाई देता है कि आज वो रोल्स रॉयस में क्यों घूम रहा है, वो रोलेक्स की घड़ी क्यों पहन रहा है, वो लाखों करोड़ों की चप्पल क्यों पहन रहा है। अरे भाई ने संघर्ष किया है तब जाकर के वो सांसद बने हैं, और आज सांसद बने तो आपने देखा होगा संसद में एक ही गूंज दिखाई देती है, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद। वो हर मुद्दे पर बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के जो महंत लोग हैं वो भी इनको बोलते हैं कि सनातन धर्म की आड़ में, जब इनका हिंदू धर्म का एजेंडा नहीं चलता तो ये सनातन धर्म की आड़ लेते हैं, जबकि सनातन धर्म अपने आप में बहुत अच्छा धर्म है। वो कभी जातिवाद नहीं करता। रियल, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारे महंतों की वीडियो देखी हैं, वो कभी छुआछूत और जातिवाद नहीं करता। लेकिन उसका नाम ले करके ये हिंदू जो लोग हैं ये अत्याचार करते हैं। आप इनसे एक चीज़ पूछ लीजिए, आप धर्म को मानते हैं जाति को? फिर मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। ये लोग तो कहते हैं कि हम तो धर्म को मानते हैं, जाति व्यवस्था नहीं, विश्वास नहीं रखते। आपने देखा होगा तमाम वीडियो में। देखिए, चलिए मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए कि वो धर्म को मानते हैं, तो फिर वही जातियाँ क्यों बनाई? 6747 जातियाँ, और उनमें से भी उपजातियाँ क्यों बनाई? क्या कारण था?
यानी कि पहले तो मेरा नाम रख दिया, पहले तो मुझे बता देगा हिंदू, फिर मुझे बता देगा तू जाटव है। तो मैं जाटव को मानूं या हिंदू को मानूं? आप किसे मानते हैं? मैं तो एक भारत का मूल निवासी हूँ, भारतवासी हूँ, सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ। ये लोग कहते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं है, ये भगवान को नहीं मानते। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं वाकई भगवान को मानता हूँ। मैं उस भगवान को मानता हूँ जिसने इस सारी सृष्टि को रचा। और सृष्टि को किसने रचा? वो है प्राकृतिक। जब प्राकृतिक प्रलय लेती है ना, तो इस दुनिया में जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ भगवान है वो कभी बचाने नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, वो बचाने आ ही नहीं सकता। मंदिर में बैठा हुआ भगवान हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, हमारे सामान को नहीं बचा सकता, तो मैं उस भगवान को नहीं मानता। इतने बड़े गोले पर एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा की तरह रेंगने वाला इंसान ये जाति बताएगा कि तू किस जाति का है या तू किस धर्म का है? ये सब मेरी नज़रों में बेकार की बात है, सिर्फ और सिर्फ बेकार की बात है। यहाँ सिर्फ इंसान इंसान को समझना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से इन लोगों ने सिर्फ इन लोगों को रोल्स रॉयस वाली वीडियो दिखाई दी, एक वीडियो का आप जिक्र अभी कर रहे थे मुझसे, वो वीडियो और रोल्स वाली वीडियो में क्या अंतर है? उनको ये नहीं दिखाई दिया कि वो जब कीचड़ में, नगीना के अंदर जब कीचड़ में सारे अधिकारियों को बुला लिया और वो खुद पैदल चलकर उनको दिखाया, चलिए भाई मैं भी चल रहा हूँ, आप लोग चलिए। क्या यही हालत होनी चाहिए? आज के टाइम में पूरे गांव में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये तो हम एनसीआर में बैठे हैं, आप बुलंदशहर से आगे चले जाइए, आरसीसी की पक्की सड़कें हैं और एनसीआर में नहीं है। चंद्रशेखर भाई का वो संघर्ष याद नहीं आया जब वो एक जो ट्री रिक्शा आता है उसमें बैठकर अपना प्रचार कर रहे हो? सांसद बनने के बाद की वीडियो है। सर मैं कह रहा हूँ ना, लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं, एक चांदी की या स्टील की प्लेट ला करके और गरीब की झोपड़ी में खाना खाते हैं, लेकिन वो तो पता लगता है कि अभी कहीं अपने गांव जा रहे हैं सहारनपुर और वहाँ पर पता लगा गर्मी ज़्यादा हो रही है तो खेतों में ट्यूबवेल होती है तो वहाँ आने लग जाते हैं। तो क्या वो दिखावा है? नहीं, दिखावा नहीं है। वो एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया है और पूरा बहुजन समाज उनके साथ है और उनके संघर्षों को हम भुला नहीं सकते। अब लोग चाहे कितने भी लालसन उन पर लगाएं, लोग चाहे उन पर कितनी भी आपत्ति खड़ी कर दें, वो कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।